हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं, यानी कि शुरुआत करने वाले हैं इसकी साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी की आपकी जो डिमांड है उसको देखते हुए तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा साइकोलॉजी के बारे में कि साइकोलॉजी होती क्या है। आज की क्लास में हम इसी के बारे में बात करेंगे, इसकी शुरुआत कब से हुई थी और इसे किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो ये किसके लिए एलिजिबल है, यानी कि किसके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी का सुपर टेट, एच टेट, रीट आदि के लिए ये सब कुछ क्या है, बेनिफिशियल है। ठीक है ना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। ठीक है ना। सबसे पहले साइकोलॉजी की बारे में बात करें तो ये साइकोलॉजी है ना, इसे हिंदी में क्या कहा जाता है। साइकोलॉजी को हिंदी में क्या कहा जाता है, साइकोलॉजी को हिंदी में कहा जाता है मनोविज्ञान। क्या कहा जाता है, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान। और ये साइकोलॉजी जो वर्ड है, ये जो साइकोलॉजी वर्ड है किस भाषा का शब्द है। ये साइकोलॉजी जो वर्ड है ये है ग्रीक भाषा का वर्ड, सॉरी लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। ये जो है लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। लेकिन ये जो साइकोलॉजी है ना, साइकोलॉजी शब्द है ना, दो शब्दों से मिलकर बना है। किन शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। वो कौन कौन से शब्द हैं, वो हैं आपकी, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, दो वर्ड से मिलकर बना है। वो वर्ड कौन से हैं, दो वर्ड कौन से हैं। एक तो है दोस्तों साइकी, और एक है लोगस। ठीक है ना। ये जो साइकी है, ये जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है ना। और साइकी का अर्थ क्या होता है और लोगस का अर्थ क्या होता है। ये जो साइकी है इसका जो अर्थ है वो होता है आत्मा। क्या होता है, आत्मा। और लोगस का अर्थ क्या होता है, अध्ययन। क्या होता है, अध्ययन। यानी कि साइकी और लोगस, साइकी और लोगस, साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन। तो इस वर्ड का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, इसलिए इसका जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक जो अर्थ है वो क्या हो गया, इसका शाब्दिक अर्थ हो गया दोस्तों क्या, आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन। ठीक है ना। देखिए यहां से आने वाले क्वेश्चन सुन लीजिए। साइकोलॉजी में हिंदी में क्या, साइकोलॉजी को हिंदी में क्या कहा जाता है, मनोविज्ञान। साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है, साइकोलॉजी लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, साइकोलॉजी लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है ना। क्वेश्चन ये आता है, बताइए कि साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा। आप किस पर लगाओगे टिक, लैटिन भाषा पे। ठीक है ना। ये जो है साइकोलॉजी किन दो वर्डों से मिलकर बना है, साइकी और लोगस। साइकी और लोगस, साइकी का अर्थ होता है आत्मा, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन।
तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? आत्मा का अध्ययन। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया होगा। इसके अन्य नाम भी हैं। साइकोलॉजी के जो अन्य नाम हैं वो कौन कौन से हैं? इसके जो है अन्य नाम भी हैं। सबसे पहले एक है चेतना का अध्ययन, चेतना का विज्ञान। दूसरा है आपका व्यवहार का विज्ञान, मन का विज्ञान, और एक आत्मा का विज्ञान। ठीक है ना। देखिए इसके जो अन्य नाम है, अन्य नाम कौन कौन से हैं? नंबर 1 है मन का विज्ञान, मन का विज्ञान। दूसरा है चेतना का विज्ञान। एक है आत्मा का विज्ञान। और एक है इसका व्यवहार का विज्ञान। ठीक है ना। इसके 4 अन्य नाम हैं, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान। ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी, ये नाम कहां से आए और ये साइकोलॉजी वर्ड आया कहां से, ये बात कर लिया। मनोविज्ञान वर्ड आया कहां से, मनोविज्ञान शब्द आया कहां से? देखिए दोस्तों, जब 16वीं शताब्दी थी, क्या थी? 16वीं शताब्दी से पहले, यानी 16वीं शताब्दी में एक बुक थी जिसका नाम है दर्शन शास्त्र। क्या है? दर्शन शास्त्र। यानी कि 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान शब्द का इजाद किससे हुआ? दर्शन शास्त्र से हुआ। किससे हुआ? दर्शन शास्त्र से हुआ। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान शब्द का इजाद यानी कि लिया गया, कहां से हुआ? दर्शन शास्त्र से हुआ। किससे हुआ? दर्शन शास्त्र से हुआ। ये क्वेश्चन आपके लिए आता है कि बताइए कि साइकोलॉजी शब्द का इजाद यानी साइकोलॉजी शब्द का आविष्कार कह सकते हो कहां से आया? साइकोलॉजी शब्द कहां से आया? तो आप कह सकते हो कि दर्शन शास्त्र से आया। कहां से आया? दर्शन शास्त्र से आया। ठीक है ना। जब 16वीं शताब्दी चल रही थी तो 16वीं शताब्दी में दुनिया जो है मनोविज्ञान से अनजान थी। ठीक है ना। तो इसका जो इजाद हुआ था वो कहां से हुआ था? दर्शन शास्त्र से हुआ था। कहां से हुआ था? दर्शन शास्त्र से हुआ था। और मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला मनोविज्ञान कौन था? वो था रुडोल्फ गोइकल। कौन था? रुडोल्फ गोइकल। यहां लिख सकते हैं एक पॉइंट कि मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? उसका नाम था रुडोल्फ गोइकल। जो रुडोल्फ गोइकल था सर्वप्रथम उसने किस नाम का प्रयोग किया था? मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है ना। इतना समझ में आ रहा है। लेकिन तो आपको समझ में आ गया कि मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रुडोल्फ गोइकल ने। लेकिन
जब 16वीं शताब्दी थी तो उस समय इसे मनोविज्ञान नाम से नहीं जाना जाता था। 16वीं शताब्दी में से मनोविज्ञान नाम से नहीं जाना जाता था। किससे जाना जाता था? इसे आत्मा का विज्ञान के नाम से जाना जाता था। 16वीं शताब्दी में किस नाम से जाना जाता था? आत्मा का विज्ञान। यह लिख सकते हैं कि 16वीं शताब्दी में से 16वीं शताब्दी में इसे 16वीं शताब्दी में इसे आत्मा का विज्ञान के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना? किस नाम से जाना जाता था? आत्मा का विज्ञान के नाम से जाना जाता था। तो इस समय के जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे वो कौन कौन से थे? इस समय के जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे वो कौन कौन से थे? प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट। कौन थे इस समय के जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? प्रमुख मनोवैज्ञानिक इस समय कौन से थे? प्रमुख मनोवैज्ञानिक वो कौन कौन से थे दोस्तों? देखिए, प्लेटो, एक था अरस्तु और एक थे डेकार्ट। तीन जो मनोवैज्ञानिक थे वो मुख्य थे। ठीक है ना? और इनमें से जो डेकार्ट हैं इनको आधुनिक मनोविज्ञान का सबसे पहला मनोवैज्ञानिक माना जाता है। डेकार्ट को क्या माना जाता है? डेकार्ट को आधुनिक मनोविज्ञान का सबसे पहला मनोवैज्ञानिक माना जाता है। या लिख सकते हैं एक पॉइंट बना करके, डेकार्ट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। सॉरी, आधुनिक मनोविज्ञान का सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। प्रथम मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। ठीक है ना? डेकार्ट को आधुनिक मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है? प्रथम मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। ठीक है ना? इसके अलावा मैं बात करूं 17वीं शताब्दी की ओर चलते हैं। तो 17वीं शताब्दी में किस नाम से जाना जाता था? 17वीं शताब्दी में इसे मन का विज्ञान के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना? 17वीं शताब्दी में इसे मन या मस्तिष्क के विज्ञान के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? मन या मस्तिष्क के विज्ञान के नाम से जाना जाता था। 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना? जाना जाता था। समझ में आ रहा है ना? कि 17वीं शताब्दी में से किस नाम से जाना जाता था? मन या मस्तिष्क के विज्ञान के नाम से जाना जाता था। लेकिन जो इसे दुनिया ने जो है एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। ठीक है? और इस समय की जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे वो कौन कौन से थे? एक थे पॉम्पोनिस, एक थे थॉमस रीड। ठीक है ना?
और उनका एक साथी था, उसका नाम क्या था, पोम्पोनिस और थॉमस रीड का एक साथी था जिनका नाम था जॉन लॉक। ये 3 लोग थे इसके प्रमुख मनोवैज्ञानिक, इस समय के जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे। वो कौन कौन से थे, वो थे आपके पोम्पोनिस, एक था थॉमस रीड और एक था आपका इनका साथी था जॉन लॉक। ठीक है ना, ये लोग थे इसमें 17वीं शताब्दी में जिन्होंने मन या मस्तिष्क का विज्ञान नाम से जाना गया। ठीक है, इसके अलावा 19वीं शताब्दी में से 18वीं शताब्दी खाली गई थी, 18वीं शताब्दी में से कोई नाम नहीं दिया गया। 19वीं शताब्दी में से एक और नाम से जाना जाने लगा जिसका नाम था चेतना का विज्ञान। 19वीं शताब्दी में से चेतना का विज्ञान के नाम से जाना जाने लगा। 19वीं शताब्दी में से किस नाम से जाना जाने लगा, चेतना के विज्ञान के नाम से। और इसे भी जो है दुनिया ने स्वीकार नहीं किया, इसे स्वीकार नहीं किया। और इसके जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे वो कौन कौन से थे, विलियम वुंड और टिंचनर। कौन थे, विलियम वुंड और टिंचनर। लिख सकते हैं यहाँ पर कि 19वीं शताब्दी में से 19वीं शताब्दी में किस नाम से जाना जाता था, चेतना का विज्ञान। दिख रहा है यहाँ पे, हाँ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है ना, 19वीं शताब्दी में से किस नाम से जाना जाता था, चेतना के विज्ञान के नाम से। लेकिन इसे भी स्वीकार नहीं किया। जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे वो कौन कौन से थे, विलियम वुंड और एक थे टेंचनर। ठीक है ना, लेकिन इसे स्वीकार किस में किया गया, स्वीकार इसे 20वीं शताब्दी में किया गया। किसमें किया गया, 20वीं शताब्दी में। वो किस नाम से किया गया, वो किया गया व्यवहार के विज्ञान के नाम से। ठीक है, व्यवहार के विज्ञान के नाम से इसे स्वीकार किया गया 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में किस नाम से जाना जाता था, 20वीं शताब्दी में से व्यवहार का विज्ञान के नाम से जाना जाता था। व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। और इसमें जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे वो कौन कौन से थे, वॉटसन, एक तो थे वॉटसन और एक थे आपके वुडवर्थ और एक थे स्किनर। वॉटसन, वुडवर्थ और स्किनर, वुडवर्थ और स्किनर, ये प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है ना, ये रहा 20वीं शताब्दी का। 19वीं शताब्दी का ये रहा, ठीक है, 17वीं का ये रहा और 16वीं शताब्दी का ये रहा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी। ठीक है, यदि आपको लगता है इसमें कोई भी डाउट तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट करना कि सर आपने ये कमी कर दी। ठीक है, आप लोग ये मत बताना कि जो एक्स्ट्रा नॉलेज आपके पास है वो बताने की कोशिश करते रहते हो, लेकिन मैंने जो बताया है उसे समझने की कोशिश करना कि हाँ समझ में आया है या नहीं आया। पूरे की पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। साइकोलॉजी किससे कहते हैं, साइकोलॉजी वर्ड कहाँ से आया, साइकोलॉजी को कितने भागों में बांटा जाता है, इसे कितने नाम से जाना जाता है, कितने नामों से जाना जाता है, कब इसको किस नाम से जाना जाता था और उसमें प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन कौन थे। आज की ये पहली क्लास आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है,
अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़िए और इस क्लास को पूरा हम करने वाले हैं अच्छी तरह से, ठीक है ना। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।